हम अपना ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आपकी होती क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है आपकी, द असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म n/n मैट्रिक्स, यानी कि आपको जो है n/n मैट्रिक्स दे रखी होगी, जिसमें जो आपके दे रखे होंगे CIJ, वो आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है। CIJ को हम बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको पर्सन गिवन होंगे और जॉब गिवन होगी, यानी कि n पर्सन होंगे और m जॉब्स होंगी। अब आपको प्रत्येक पर्सन को जॉब असाइन करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको क्या है कि कौन सा पर्सन कौन सी जॉब के लिए सुइटेबल है वो आपको देना है। इट मीन्स मतलब हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमम करते हुए अपने जो पर्सन है उनको जॉब प्रोवाइड करना है, यानी कि ये बंदा इस काम के लिए अच्छा है तो इसको ये जॉब दी जानी चाहिए। यानी हमारी कोई भी फैक्ट्री है, हम कोई भी कंपनी चलाते हैं, तो ये हमारा जो लेबर है ये इस काम को कर सकता है, ये इस काम को कर सकता है, ये इस काम को कर सकता है, मतलब कि जॉब असाइन करना ही हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन टॉपिक ये होता है कि हमको जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यानी कि हमारा खर्चा कम हो और हमको फ़ायदा ज़्यादा हो, प्रॉफिट हमारा जो है ज़्यादा होना चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको हंगेरियन मेथड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें अब करना क्या होगा। सबसे पहला है आपका कॉस्ट मैट्रिक्स शुड बी मिनिमाइज इफ इट इज़ नॉट मिनिमाइज बाई मल्टीप्लाई -1 इन ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। अगर नहीं है मिनिमाइज तो हम उसमें -1 का मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर लेंगे। देन आफ्टर कॉस्ट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर इफ इट इज़ नॉट स्क्वायर मेक स्क्वायर, यानी कि अगर आपकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स आपको गिवन है वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि अगर 4 आदमी दे रखे हैं तो चार ही जॉब के कॉलम दिए हुए होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि जो हमारी हमें कॉलम अगर गिवन नहीं है, कोई रो गिवन नहीं है, तो उसमें 0 असाइन करके हम उस मैट्रिक्स को n/n की बना लेंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बना लेंगे। इन कॉस्ट मैट्रिक्स इफ एनी एंट्री इज नॉट अवेलेबल टेक इनफाइनाइट, अगर बीच में कोई भी अगर आपकी मैट्रिक्स दे रखी है और बीच में कोई भी डाटा आपको गिवन नहीं है तो आप उसकी जगह पे इन्फिनिटी मान लेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स फ्रॉम एलिमेंट ऑफ करस्पेंडिंग रो। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक रो का एक सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे और उस रो में से माइनस करते जाएंगे, प्रत्येक रो का लेंगे हम। इसके बाद में कॉलम को माइनस करेंगे। जब रो हमारी माइनस हो जाएगी तो हम कॉलम में से टेस्ट करेंगे कि कौन सा छोटा एलिमेंट है, उसको कॉलम में से माइनस करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग स्टेप 5 हमें क्या करना होगा, 0 को बॉक्स में करना होगा। अ रो विद एग्जैक्टली 1 0 एलिमेंट इज फाउंड, इस तरीके से 0 जहाँ पर होंगे और हम बॉक्स से लगाते जाएंगे। और इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ आपको। ये आपको सॉल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये हमें सॉल्व करनी है। ये आपको मेन दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपको जॉब दी हुई है 4। इन चारों आदमियों को हमें ये जॉब प्रोवाइड करनी है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है कि ये मिनिमम मैट्रिक्स है या नहीं है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है कि कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमाइज है, देन जनरली वी टेक मिनिमाइज, हम मिनिमाइज इसको मान लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारी जो मैट्रिक्स है वो 4/4 की है। देखो 4 आपकी रो है और 4 ही आपकी कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अब आपको चेक करना है कि इसमें कोई भी एंट्री ऐसा तो नहीं है अनअवेलेबल, देखो सभी है, सारे में एंट्रीज हैं, तो हमें इन्फिनिटी मानने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले प्रत्येक रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है, 12 है, तो इसमें से 12 में से 12 गए 0, 30 में से 12 गए 18, 21 में से 12 गए 9, 15 में से 12 गए 3। अब इस वाले में चेक करेंगे, सबसे छोटा कौन है 9, 18 में से 9 गए, 33 में से 9 गए, 9 में से 9 गए, 31 में से 9 गए। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड वाले को कर लेंगे, फिर फोर्थ वाले में भी रो माइनस कर लेंगे, तो हमने लिख दिया रो माइनस। इसके बाद में जो हमारी नई मैट्रिक्स बनी यानी कि ये मैट्रिक्स, अब इसमें से हम कॉलम माइनस करेंगे। तो कॉलम में सबसे छोटा कौन है 0, तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 23 में से 0 गया 9 में से 0 गया, इस तरीके से। इसमें सबसे छोटा कौन है 4, तो 18 में से 4, 24 में से 4, इस तरीके से माइनस कर देंगे।
ऐसे इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, तो प्रत्येक कॉलम में मतलब कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से हम 0 माइनस करेंगे। ऐसे सेम इसमें करेंगे। ये आ गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, बॉक्स लगाने हैं 0 पर। तो हमने सबसे पहले हम इस तरीके से बॉक्स 0 बनाते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग वाले जो है क्रॉस ज़्यादा 0 क्रॉस ना हो, यानी कि इसमें हमने इसको बॉक्स बनाया, हमने देखा कोई करस्पॉन्डिंग में 0 तो नहीं था, अगर 0 होता तो वो क्रॉस हो जाता, नहीं था। इसके बाद में इस वाली रो में देखेंगे हम, इसमें ये वाला 0 है, तो इसको बॉक्स को 0 बॉक्स में हमने बॉक्स लगा दिया 0 में। उसके बाद में थर्ड वाले में देखेंगे, अगर मैं इसको बॉक्स बनाती तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 हो जाता, तो हमने इस वजह से इसमें लगा दिया है बॉक्स, और ये वाला क्रॉस हो गया, यानी कि करस्पॉन्डिंग में कहीं पे भी कॉलम में या रो में 0 होता तो वो क्रॉस हो जाता। उसके बाद में हमने इस वाले को बॉक्स बना लिया, चारों हमारी लाइन में बॉक्स मिल गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब पहले वाले को कौन सी जॉब मिलेगी, पहले वाले को पहली जॉब मिलेगी, दूसरे वाले को तीसरी जॉब मिलेगी, तीसरे वाले को दूसरी जॉब मिलेगी, और चौथे वाले को चौथी जॉब मिलेगी। इस तरीके से कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए प्रत्येक के स्थान पे जो वैल्यू आती है 12, इस वाले 0 के स्थान पे 9 आता है, और सभी को हम ऐड करते हैं।